कैसे हैं? आई होप आप ठीक होंगे। आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं हूँ दीपा भंडारी। आप सभी लोगों के बीच में मैं फिर से सोराइसिस के बारे में बात करने आई हूँ। और आप लोग सुनिएगा ज़रूर, सोराइसिस क्या चीज़ है। क्या आप सोराइसिस से डरते हैं? क्या कभी सोराइसिस ठीक नहीं होगा? और कई लोग होते हैं कि हम पे सोराइसिस हो गया और हम ठीक नहीं हुए, लेकिन नहीं, सोराइसिस ठीक भी होगा और हम सोराइसिस को हराएंगे भी। अंदर से हम मजबूत होंगे और मजबूती से लड़ेंगे। और हमें एक विश्वास रहना चाहिए कि हम जो बीमारी से ग्रसित हैं वो हम एक दिन हम उसको ज़रूर हराएंगे। चलिए दोस्तों, आज सोराइसिस। तो दोस्तों, सोराइसिस एक ऐसी बीमारी है जो कई लोग बोलते हैं कि सोराइसिस कभी ठीक नहीं होगा। क्यों नहीं ठीक होगा? कई लोग बोलते हैं कि हम सोराइसिस हो गया हमें और हमने दवाई खाना छोड़ दिया, हम कैसे जिएंगे, हमने कैसे ज़िंदगी जीना है, हम तो कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। लेकिन ये डरना नहीं, हमको अंदर से मजबूत होना है। एक न एक दिन हम ज़रूर कामयाब होंगे और सोराइसिस को भी हराएंगे। तो मैं आज इसी मुद्दे पे बात करती हूँ कि सोराइसिस क्या है। सोराइसिस मैं अपने पे ही बात करती हूँ क्योंकि खुद मेरे पे ही सोराइसिस हुआ था। क्योंकि जब मैं छोटी थी इतने 2007-8 के बीच में, जब मैं 9th क्लास में थी, तब मुझे सोराइसिस हो गया। तो उस टाइम मुझे मालूम नहीं था कि सोराइसिस क्या है, ये सोराइसिस है या एलर्जी। तो घर में यही बोलते हैं कि जब ऐसे थोड़े थोड़े दाने होते तो एलर्जी हो गई। तो सब भी ऐसे ही बोला कि जब मैं 9th में थी तो मुझे सोराइसिस हो गया। तो उसके बाद धीरे धीरे चलते रह गया, जब तक सोराइसिस ठीक नहीं हुआ। धीरे धीरे बदन पे हुआ, फिर मेरे पूरे शरीर पे हुआ, फिर मेरे हाथ पे हुआ, फिर मेरे पाँव पे हुआ, मेरे सिर पे हुआ। धीरे धीरे चलते ये काफ़ी आगे बढ़ गया। तो तब भी हमें मालूम नहीं था कि ये सोराइसिस है। फिर उसके बाद फिर उसके बाद मैंने डॉक्टर को दिखाया। फिर हॉस्पिटल गए, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने भी यही बोला कि आज ब्लड चेक करेंगे, आज आपकी बीपी लो है, आज ब्लड चेक करेंगे, आज ब्लड का जांच करेंगे, कभी मांस का जांच करेंगे। लेकिन मैंने सब किया। 1 साल तक मैंने पूरा हॉस्पिटल का चक्कर मारा, उसका नतीजा कुछ भी नहीं, रिजल्ट फेल। डॉक्टरों ने मुझे रिजल्ट कर दिया क्योंकि डॉक्टरों ने कहा कि ये इसका जड़ नहीं मिल रहा, इसका जड़ मिल ही नहीं रहा। तो दोस्तों, हमको सोराइसिस से हारना नहीं है, हमको मजबूती से लड़ना है, अंदर से शक्ति दिखानी है कि हम पे कुछ नहीं हुआ है। ये आसान है, हम लड़ सकते हैं और हम उसको मजबूती से हरा सकते हैं। क्योंकि जब हम अंदर ही अंदर टूट जाएंगे तो हम ना बीमारी को हरा सकेंगे और ना हम ठीक हो पाएंगे। हमको दिमाग में यही सोचना चाहिए कि हम ठीक होंगे और ये कुछ भी नहीं है, ये बीमारी तो कुछ भी नहीं है। कई लोग मेरे भाई बहनों पे भी हैं, कई लोग ऐसे हैं जो भाई बहन पीड़ाग्रस्त हैं। कई लोगों ने हार मान चुकी होगी कि सोराइसिस का हम ठीक नहीं होंगे। तो मैं उन भाई बहनों से यही अपील करूँगी कि भाई बहनों कि हार नहीं मानना चाहिए, अंदर से टूटना नहीं चाहिए, अंदर से मजबूती से लड़ना चाहिए, अंदर से शक्ति से लड़ना चाहिए। ऐसा बोलना चाहिए हमको कुछ नहीं हुआ है, एक न एक दिन हम इसको ज़रूर हराएंगे और हम कामयाब होके रहेंगे। तो जब मेरे पे सोराइसिस हुआ था तो मैं फेल हो गई। तो मैं तो हारी नहीं, अंदर से लड़ने की शक्ति आई कि कोई नहीं, डॉक्टरों ने मेरे को फेल कर दिया तो कोई नहीं, इसका दूसरा नतीजा होगा, ज़रूर इसका दूसरा नतीजा मिलेगा। लेकिन जो भी है, आज तक मुझे जो भी परिणाम मिले, जो भी इसके परिणाम मिले तो ठीक ही आए, ठीक मिले। मैं ठीक भी हूँ, थोड़ा अपने को स्वस्थ महसूस भी कर रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी क्योंकि मैंने हार कभी नहीं मानी। लेकिन जब बच्ची थी 9th क्लास में, जब मैं बच्ची थी तब तक मैं रोई थी क्योंकि मेरे पे दर्द हो रहा था, सहन करने की शक्ति नहीं थी। बचपन में अगर हम बच्चे को कुछ हो जाए तो
बस चिल्लाई गई कि ये क्या है मेरे पे भी। यहाँ मैं बोली थी कि यहाँ खुजली हो गई, यहाँ खुजली हो गई, पेट में खुजली हो गई, मम्मा मैं कैसे ठीक होगा। बचपन में रोई थी, लेकिन उसके बाद नहीं, क्योंकि मैं उससे एकदम मजबूत हो गई थी, मैं उससे एकदम पत्थर बन गई थी कि ये मेरे पे ही क्यों हुआ है। जब अब फिर मैंने अपने माइंड ये चेक किया, क्या पता मेरा नसीब ऐसा होगा, मेरे को दुख झेलना होगा। लेकिन नहीं, मैंने अपने दिमाग में सोचा, दिमाग में जब दुख लगता है तो अलग तरह की बातें आती हैं कि कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ सोचता है। लेकिन मैंने बचपन में सोचा होगा ज़रूर, जब मेरे मतलब इतना वो नहीं, नॉलेज नहीं था, तो मैं सोचा होगा मैंने कि मैं ये कर दूँ वो कर दूँ, लेकिन नहीं। तो धीरे 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 करके मैं 2007 में, हाँ 2007 में जब मेरे को ये हुआ, तो आज 2021 हो गया दोस्तों। तो 2020 में मैं थोड़ा थोड़ा ठीक हुई हूँ। मैंने थोड़ा परिश्रम भी किया, प्रयास भी किया, मैं मजबूती से लड़ी, मैंने अपने अंदर कभी हार नहीं मानी। मैंने यही कहा कि मैं दुख को हराऊंगा, इस सोराइसिस से इसको हराऊंगा और अपने को मजबूत करूंगा। लेकिन उसका रिजल्ट मुझे आज अच्छा ही मिला। लेकिन दोस्तों, आपको हारना नहीं है, आपको जीतना है, आपको टूटना नहीं है अंदर से। आपने अपने दिमाग में यही सोचना कि हम ठीक हो जाएंगे। क्योंकि मैं एक सोराइसिस, क्यों जब मैं ठीक हो गई तो मैंने यही सोचा क्यों ना मैं अपने भाई बहनों को बता दूं कि मैं सोराइसिस से लड़ना है, बल्कि हारना नहीं है, उससे जीतना है। सोराइसिस एक ऐसी बीमारी है, कई लोग कह सकते सोराइसिस एक ऐसी बीमारी है कि उससे कभी ठीक नहीं होंगे, लेकिन होंगे। जो लोग अपने दिमाग में यही सोच बना के बैठ जाते हैं ना कि सोराइसिस कभी ठीक नहीं होगा, हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे, लेकिन नहीं। जब मैं ठीक हो गई तो मैं आज आप लोगों के बीच में आई और अपनी बात रखी, जो मेरे पे हुआ, जो मैंने बीते 2007 से 2020 तक जो बीमारी से मैं लड़ी। मुझे खुजली भी हुई, मुझे ब्लड भी निकला, मेरे ब्लड भी निकाला गया, मेरे मांस भी निकाले गए, मुझे दुख दर्द सहना पड़ा, मेरे सर पे भी हो गए थे, पपड़ी जैसी जम जाती है। ठंडियों में अक्सर ये होता है, ठंडियों में अक्सर ये होता है। जैसे ठंडियों में जैसे बाहर की चीज़ें खा लिया तो ठंडियों में तो एकदम अपना रूप दिखा दे जाए। लेकिन थोड़ा इसको ठंडियों में बच के रहना चाहिए। ये चीज़ है कि जैसे हम जैसे बाहर की चीज़ें खा लेते हैं, जंक फूड चीज़ें, जैसे तली हुई चीज़ें खा लेते हैं, जैसे चाय है तो चाय में मीठा ज़्यादा खा लेते हैं, तो ये चीज़ मैंने छोड़ रखी है। मैं बाहर का कुछ भी नहीं खाती हूँ, मैं मीठा बहुत कम, थोड़ा चाय के लिए, चाय की आदत तो है ही, लेकिन थोड़ा कम से मीठा मैं बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। मैं सब्ज़ी में जो भी है ये ठंडी, जैसे कई तरह की सब्जियाँ होती, तो जैसे उसमें सब्ज़ी में जैसे बैंगन नहीं खाना पड़ता, उसमें कद्दू नहीं खाना पड़ता है, बाकी अदरवाइज जो भी है इसमें शिमला मिर्च नहीं खाना पड़ता है सब्जियों में। बाकी इसमें सलाद खा सकते हैं, फल फ्रूट खा सकते हैं कोई भी। तो दोस्तों, अलग से इसको मतलब इसको मैनेज करना पड़ता है। दही नहीं खाना चाहिए, छाछ नहीं खाना चाहिए। जो लोग खाते हैं मैं उन लोगों को बता रही हूँ, थोड़ा परहेज़ इसके लिए है। और परहेज़ करने के बाद आप 6 महीने साल भर परहेज़ करोगे दोस्तों, आपका रिजल्ट सही आएगा और अच्छा ही आएगा, बुरा कभी नहीं आएगा। तो मैं आप लोगों के बीच में इसी बात को शेयर कर रही थी कि थोड़ा इससे बच कर रहना है ठंडियों में, और इस पे टाइट कपड़े नहीं पहने जाते हैं, थोड़ा ढीला ढीला कपड़ा पहनना चाहिए। और जो ये है कि इस पर क्या बोलते हैं उसको, इसके बाहर का खाने से बचे, जैसे बाहर का खाना नहीं, थोड़ा मीठा खाने से बचे। बाहर का तली हुई चीज़ें जैसे मिर्च मसाला तेल जो खाते हैं ना लोग आजकल, जैसे बाहर का खाना ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। जिन लोगों पे सोराइसिस है वो लोग ये नहीं खा सकते हैं। थोड़ा अपने पे कंट्रोल करो तो ठीक होगा, ज़रूर ठीक होगा। हम ठीक हुए हैं, मैं ठीक हुई हूँ, मैं आज ठीक हो गई, ऊपर वाले की दुआ है। मैं आज ठीक हुई, मैं आज अपने भाई बहनों को बता रही हूँ कि ये ठीक होगा। आप हारना नहीं है, आप हारिए मत, आप रोइए मत, आपको मजबूत से अंदर से मजबूत होना होगा, आपको लड़ना होगा। और मैं इसको आगे भी लड़ूंगी, और मेरी भी अभी भी दवाई चल रही है। तो मिलते हैं, बाय दोस्तों, मिलते हैं कल दूसरे अगले टॉपिक पे। तो मैं कल इसके बारे में, दवाई के बारे में आपसे बात करूँगी।